हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तुम लोगों के पास 60 डेज का टाइम रिमेनिंग है WBJE 2026 के लिए। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये 60 डेज में क्या ही हो सकता है, क्या ही मैं 60 डेज में कर पाऊंगा WBJE के लिए, तो फिर तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें अगले 60 डेज का एक रोड मैप कह लो, प्लान कह लो या स्ट्रेटजी कह लो, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और ये रोड मैप, ये प्लान, वो हर एक कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या फिर टॉपर हो। हर एक कैंडिडेट के लिए ये प्लान बेनिफिशियल होगा। और इस प्लान पे स्टिक रह के अगर तुमने इसे 60 डेज फॉलो करा तो मैं इतनी श्योरिटी जरूर दे सकता हूं कि अगर अभी तुम्हारा 50,000 रैंक लाने वाला प्रिपरेशन है तो इस प्लान को फॉलो करके तुम अंडर 10,000 आ जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बहुत जरूरी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये 60 डेज में मैं टॉपर बन जाऊंगा तो फिर बिल्कुल गलत है। ये 60 डेज में तुम टॉपर तो नहीं बन सकते, सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 नहीं ला सकते, बट 60 डेज में एक डिसेंट रैंक हम जरूर ला सकते हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन, सिंपल प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन, एक ऑर्डर्ड वे में प्रिपरेशन करके हम एक डिसेंट रैंक जरूर ला सकते हैं। बट वो तभी आएगा जब तुम अपने आप को पहचानोगे कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो इसका मतलब क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बेसिक वीक है, बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता, तो तुम्हें टारगेट करना चाहिए 10,000 to 15,000 रैंक। देखो यार, मैं रियल बोल रहा हूं। मैं बोलने का ये भी बोल सकता हूं कि कुछ भी नहीं आता तो भी तुम 1000 रैंक ला सकते हो। इस पे व्यूज मिल जाएंगे, अच्छी इंगेजमेंट मिल जाएगी, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लाइक मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा। बट ये मुझे करना नहीं है, मुझे रियलिटी तुम्हें बतानी है। तो अगर तुम्हारी बेसिक वीक है तो तुम 10,000 15,000 के अराउंड रैंक टारगेट कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हारी बेसिक स्ट्रांग है तो तुम अंडर 5,000 रैंक भी टारगेट कर सकते हो WBJE 2026 के लिए। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अब अपने आप को कैटेगराइज कर लो कि तुम्हारी बेसिक वीक है उस कैटेगरी में लाई करते हो, या तुम्हारा बेसिक ठीक ठाक है उस कैटेगरी में लाई करते हो। क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लैरिटी नहीं हुआ तो फिर जो मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूं वो फिर तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे या यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो। बना लिया डिसीजन, क्लैरिटी हो गई कि हम कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में लाई करते हैं। अब आते हैं प्लान या रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिनों को हमने 3 फेज में डिवाइड करा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हम बिल्ड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें सारे चैप्टर के बिल्ड नहीं कर रहे हैं। क्लास 11th क्लास 12th के सारे चैप्टर के हमें बेसिक्स नहीं बिल्ड करने हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो करने जाएंगे तो हम 10,000 जो टारगेट कर रहे हैं वो 1 लाख के अराउंड चला जाएगा, और वो नहीं करना है। लिमिटेड सेट ऑफ चैप्टर्स के हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और लिमिटेड सेट ऑफ चैप्टर वो कौन से हैं, इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने 20 चैप्टर की लिस्ट बताई है जो अगले 60 डेज के लिए हमें टारगेट करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो से उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो 20 चैप्टर का लिस्ट नोट डाउन कर लेना। ये रहा फेज 1। फेज 2 आता है प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस मोड, जहां पे हम दिन के डेली 30 to 50 PYQ सॉल्व करेंगे। 30 to 50 PYQ इज कंपल्सरी। 30 to 50 PYQ का सॉल्विंग प्लस एनालिसिस, क्योंकि 30 to 50 PYQ तुम एक को में नहीं बना सकते। हो सकता है 30-50 सॉल्व करने जाओ तो 20-25 ही बने, बाकी रिमेनिंग नहीं बने। तो जो नहीं बने उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उनके सॉल्यूशन को समझेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, उससे अच्छे से एनालाइज करेंगे और एंड में उसे दोबारा से ट्राई करेंगे। ये रहा फेज 2। फेज 3 द लास्ट फेज में हम 4 मॉक टेस्ट लिखेंगे। 4 से 5 मॉक टेस्ट हम लिखेंगे। इस 4 से 5 मॉक टेस्ट को हम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, प्रॉपर एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे।
देखो मॉक टेस्ट तो लोग 20, 25, 30 दे देते हैं, बट वो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं जिसका हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने बोला 4 से 5 मॉक टेस्ट इज मोर देन इनफ। मॉक टेस्ट से ज्यादा अहमियत रहता है मॉक टेस्ट की एनालिसिस की, क्योंकि मॉक टेस्ट की एनालिसिस ही बताती है कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस एरिया में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस चैप्टर में हमें इंप्रूव करना है, किस चैप्टर की किस कॉन्सेप्ट में हमें इंप्रूव करना है। ये मॉक टेस्ट की एनालिसिस से ही हो पाता है। तो लास्ट फेज है हमारा मॉक टेस्ट की एनालिसिस। हमने अपने 60 डेज की प्रिपरेशन को 3 फेज में डिवाइड किया। फेज 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सेकेंड फेज पीवाईक्यू सॉल्विंग एंड थर्ड मॉक टेस्ट। अब ये फेज ऐसा नहीं कि पहला फेज में हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही करेंगे, फिर सेकंड फेज में आएंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, या फिर थर्ड फेज में मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है। ये हमें डे टू डे अप्लाई करना है। जैसे 7 डेज का वीक है, इन 7 दिनों में हमने क्या करा, आज मोल कॉन्सेप्ट करा, मोल कॉन्सेप्ट के हमारे लेक्चर हो गए, तो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे आज। एटलीस्ट हर दिन हमें मिनिमम 30 से 50 पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। कल हमारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, हमने मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करे, हमारा कंप्लीट हो गया, हम पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है एक दिन में तुम चैप्टर कंप्लीट करो या 2 दिनों में चैप्टर कंप्लीट करो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम पीवाईक्यू पे स्विच कर देंगे। और हर संडे एक मॉक टेस्ट, संडे मॉक टेस्ट और मंडे अर्ली मॉर्निंग उसकी एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देख के निकल जाओगे कोई मतलब नहीं बनता। मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस, और एनालिसिस करते वक्त जितने भी एरर तुम मॉक टेस्ट में करते हो, जितने भी एरर करते हो, उनको सेपरेटली नोट डाउन करना। फिर जब तुम अगला मॉक टेस्ट दोगे तो ये मैच करना कि क्या जो फर्स्ट मॉक टेस्ट में मैंने गलती कर, क्या एग्जैक्टली वो रिपीट हो रहा है। अगर एग्जैक्टली वो रिपीट हो रहा है तो फिर तुमने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करा, और अगर एनालाइज करा तो फिर अपने वीक एरिया को तुमने इंप्रूव नहीं करा। इस तरह से जब चौथा या 5वां मॉक टेस्ट लिख रहे होगे तो तुम एक्चुअल WBJE में जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे या जितना तुम्हारा स्कोर आएगा WBJE में, वही कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त आ रहा होगा। तो ये करना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। और 4 से 5 मॉक टेस्ट ये हमें 60 डेज के अंदर करना है, उससे ज्यादा की नीड नहीं। ये नहीं कि हम 10-12 मॉक टेस्ट लिखने चले जाए, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है? यही एक प्लान है जो तुम्हें फॉलो करना है। अब ये प्लान फॉलो करते वक्त तुम्हारे माइंड में एक सवाल आएगा कि भैया डेली कितने घंटे पढ़ने हैं। मैं बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की। 7 to 8 आवर्स इज मोर देन इनफ। 7 घंटे से 8 घंटे की 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करो, और थोड़ा पुश करना है तो 9 घंटे। 10 घंटे 12 घंटे की नीड नहीं। यहाँ से भी हम 8-9 घंटे की प्रिपरेशन से WBJE निकाल सकते हैं। तो डेली बेसिस पे 8-9 घंटे इज मोर देन इनफ, क्योंकि इतने टाइम ही तुम प्रोडक्टिव वे में रह के पढ़ाई कर सकते हो। बैठने का तो तुम 24 घंटे भी बैठ जाओगे, बट उसमें प्रोडक्टिविटी 0% रहेगी, और हमें प्रोडक्टिविटी चेज करना है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ब्रिंग्स रिजल्ट। अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग जैसे बस बैठ जाने से रिजल्ट नहीं बनता है, ना ही रैंक बनती। प्रोडक्टिविटी चेज करेंगे, और ये प्रोडक्टिविटी हम तभी अटेन कर पाएंगे जब दिन के हम 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई करें, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। ये एक कंप्लीट 60 डेज का रोड मैप है। अब इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी टाइप का तुम्हारे मन में डाउट है, कुछ भी डाउट, इवन स्मॉल से स्मॉल कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट का आंसर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, वहां पे तुम मुझे व्हाट्सअप करके भी अपने डाउट को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बस रिक्वेस्ट रहेगा हर एक बच्चों से, जो बताया उतना कर लो भाई। इतना करने से तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वीडियो यहीं पे पड़ी हुई। एग्जाम कुछ दिनों बाद है। एग्जाम देने के बाद अगर तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे या तुम्हारे रैंक नहीं आएंगे, तो मुझ पर ब्लेम डालना कि भैया आपकी बातें मैंने सुनी, बट फिर भी हमारा रैंक नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। वीडियो पड़ी हुई है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, जो तुम्हें लिखना होगा लिख देना, बट मेरी बातों को अगले 60 डेज के लिए मान के देखो, तुम्हारा भला हो जाएगा। एक अच्छे कॉलेज चले जाओगे। जो भी तुमने करा 2 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 60 डेज मुझे दे दो, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो, रैंक की गारंटी मैं लेता हूँ, रैंक तुम्हारा डेफिनेट आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के वीडियोस में और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आएगी प्लान, चैप्टर वाइज आएगी प्लान, सब्जेक्ट वाइज आएगी प्लान। सब्जेक्ट वाइज
प्लान बनाने की मैं कोशिश करूँगा और तुम्हें रिकमेंड करूँगा, जिससे कि तुम्हारा प्रिपरेशन और ईजी हो जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।